नमस्कार, मैं हूं कायनात खान। आप देख रहे हैं सोशल टीवी प्राइम टाइम बुलेटिन। खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर हेडलाइंस पर। शराबबंदी कानून की समीक्षा के पहले तेजस्वी ने नीतीश पर किया हमला। शराब नीति को लेकर उठाए कई सवाल। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर बोले जिलाधिकारी, खूबसूरत लोकतंत्र के लिए मीडिया का स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक है। मानिक सरकार चौक में गंगा घाट किनारे मिली सड़ी गली अवस्था में लाश, शव की नहीं हुई पहचान, शिनाख्त में जुटी पुलिस। और प्रेम विवाह करने वाली कहलगांव की मेघा को भुगतनी पड़ी सजा, ससुराल वालों ने पीटकर गंभीर रूप से किया घायल। अब खबरें विस्तार से। बिहार में शराबबंदी कानून के लागू होने के 5 साल बाद एक बार फिर से नीतीश कुमार की सरकार इस कानून की समीक्षा कर रही है। वहीं इसको लेकर प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर हमला बोला है। उन्होंने मुख्यमंत्री से यह पूछा कि कितने डीएसपी और एसपी स्तर के अधिकारी बर्खास्त हुए हैं। शराबबंदी के नाम पर सिर्फ सिपाहियों को ही निलंबन क्यों होता है। दरअसल हाल के दिनों में बिहार में अलग अलग जिलों में जहरीली शराब पीने से लगभग 50 लोगों की मौत हुई है। ऐसे में क्या नीतीश कुमार की सरकार शराबबंदी कानून को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकती है, इस पर सभी की नजरें टिकी हैं। आपको बता दें कि सीएम की सख्ती के बाद भी बिहार में इन दिनों अवैध शराब निर्माण का कार्य थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार कार्रवाई के बावजूद कारोबारी धड़ल्ले से इसकी तस्करी में लगे हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर डीआरडीए सभागार में मीडिया से कौन नहीं डरता विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें अधिवक्ताओं ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन और अपर समाहर्ता राजेश झा राजा ने संयुक्त रूप से किया। सेमिनार को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि एक खूबसूरत लोकतंत्र के लिए मीडिया का स्वतंत्र होना बहुत ही आवश्यक है। समाज में मीडिया की अहम भूमिका है। प्रशासन को इनके ही फीडबैक से अपनी योजनाओं को पारदर्शी तरीके से क्रियान्वित करने में सहूलियत होती है। इस मौके पर वक्ताओं ने देश में मीडिया के योगदान और विकास को भी याद किया और सुझाव भी दिए। तो हम लोग बोलते हैं चौथा स्तंभ प्रेस को, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया का भी जमाना आ गया है। चौथा स्तंभ है लोकतंत्र की खूबसूरती, लोकतंत्र की मजबूती, लोकतंत्र और फले फूले, इसमें सबका योगदान है। चाहे वो लेजिस्लेटर हो या हम लोग जैसे एग्जीक्यूटिव के जो भी ऑफिसर्स होते हैं, कर्मी होते हैं, पदाधिकारी होते हैं, और मीडिया सब पे नजर बनाए रखता है कि कौन सी चीज कहाँ पर छूट गई है, कौन सी चीज उस हिसाब से नहीं हुई है जैसा कि मैंडेट है, जिस हिसाब से करना है। मानिक सरकार चौक स्थित गंगा घाट के किनारे मंगलवार की सुबह सड़ी गली अवस्था में एक लाश मिली है, जिसकी पहचान नहीं हो पाई है। सुबह लोग जब टहलने के लिए गंगा किनारे गए तो उन्हें बदबू आ रही थी। तभी वहां किसी व्यक्ति की नजर नदी के किनारे एक अधजली लाश पर पड़ी। इसकी सूचना मिलने पर आदमपुर और नाथनगर की पुलिस पहुंची और लावारिस लाश का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जिस क्षेत्र में यह घटना घटी है वह नाथनगर थाना क्षेत्र में पड़ता है। अभी तक लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है। कहलगांव की मेघा को मंसरपुर के सरोज कुमार से प्रेम विवाह करना महंगा पड़ रहा है और रोज उसे प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। मंगलवार को किसी बात को लेकर मेघा की सास से कहासुनी हो रही थी कि उसके पति के बड़े भाई सूरज ने उसके ऊपर धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गई। बताया जाता है कि 6 माह पूर्व सरोज ने मेघा से शादी की थी और अपनी पत्नी के साथ मंसरपुर में रह रहा था। यह बात उसके परिवार वालों को नागवार गुजर रहा था और बात बात पर मेघा को प्रताड़ित किया करते थे। घटना के समय उसका पति काम करने बाहर गया हुआ था। सूचना मिलने पर वह पत्नी को लेकर थाने में आया, जहां से उसे इलाज के लिए सबौर भेजा गया। हाँ, लव मैरिज किए, इसीलिए घर में राजी नहीं था कोई भी, तो इसीलिए उस खपा है मेरे पे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का प्रांतीय अधिवेशन इस वर्ष अगले साल 18 जनवरी से होगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश अध्यक्ष शैलेश्वर प्रसाद ने बताया कि 3 दिवसीय सम्मेलन में पूरे साल का कैलेंडर तय कर कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी। भागलपुर में होने वाले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद प्रांतीय अधिवेशन को लेकर कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है।
कोरोना संक्रमण को लेकर कार्यक्रम में तब्दीली की गई है और यह अब दिसंबर की बजाय जनवरी में आयोजित की जाएगी। विद्यार्थी परिषद के द्वारा प्रत्येक प्रांत में प्रत्येक वर्ष एक प्रांत अधिवेशन होता है और इसके लिए पूर्व से ही समय और स्थान तय किया जाता है। इस बार बड़ी खुशी की बात है कि बिहार प्रांत का प्रांत अधिवेशन भागलपुर में तय किया गया है कि भागलपुर में होना है। इसे दिसंबर में ही होना था, लेकिन कोरोना के चलते चूंकि और राज्य में भी हो रहा है, इसलिए यहाँ हम लोगों को जनवरी में वो समय मिला है। NH80 व मुंगेर से मिर्जा चौकी 4 लेन निर्माण को लेकर रैयतों को मुआवजा देने का काम तेजी से हो रहा है। 4 लेन निर्माण में कोई परेशानी ना हो, इसको लेकर समाहरणालय परिसर से जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता रथ रवाना किया। जागरूकता रथ सभी अंचलों में जाकर रैयतों को मुआवजा लेने के प्रावधान और नियमों की जानकारी देंगे। आपको बता दें कि रैयत मुआवजे के लिए संबंधित अंचल कार्यालय, उप समाहर्ता कार्यालय और भूअर्जन कार्यालय में आवेदन दे सकेंगे। देखिए, इस जिले में एक बहुत बड़ा काम अभी जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। पिछले लगभग हम लोग 8-9 महीने से इसमें लगातार प्रयास कर रहे थे। जो NH80 का काम है, मुंगेर मिर्जा चौकी 4 लेन का निर्माण होना है, तो आप लोग देखेंगे कि इस साल इसके भूअर्जन में काफ़ी गति आई है। सारा जो मौजा है, कुल इसमें 92 मौजे हैं, सबका हम लोगों ने एस्टीमेट बना करके NHAI से अप्रूव कराया है और भुगतान की गति भी बहुत तेज़ हुई है। लगभग 2 महीने में हम लोगों ने 65 करोड़ रुपए का भुगतान किया है और हम लोग अगले 1 हफ्ते में या इस महीने के अंत तक हम लोग 100 करोड़ रुपए तक का भुगतान कर देंगे। मंगलवार को उप विकास आयुक्त प्रतिभा रानी ने नाथनगर के भतोड़िया पंचायत में मनोज कुमार की पावर लूम का निरीक्षण किया और उनसे सुझाव मांगे। DDC ने वहां काम कर रहे कारीगरों से भी बात की और उनकी समस्याओं से अवगत हुई। संचालकों की मुख्य समस्या बिजली को लेकर थी, जिससे DDC को अवगत कराया गया। कारीगरों ने बताया कि यहाँ बमुश्किल 6 घंटे ही बिजली रहती है, जिससे काम करने में परेशानी होती है। इसके अलावा बाढ़ के दौरान पानी आ जाने से काम बाधित हो जाता है। लूम संचालक मनोज ने बताया कि अगर यहाँ बिजली की समस्या का समाधान हो जाए तो यहाँ के बुनकरों की जिंदगी खुशहाल हो जाएगी। निरीक्षण के बाद DDC ने हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। संवाद आयोजित किया गया था जिला स्तर पे माननीय मंत्री जी की अध्यक्षता में। उसमें ये जो एंटरप्रेन्योर है मनोज जी, इनके द्वारा कुछ शिकायत की गई थी कि इनको अपना जो भी इन्होंने फैक्ट्री या लूम बनाया है उसको चलाने में कुछ समस्या हो रही है। उसी के संबंध में उनके समस्या को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, इसलिए उनकी इस फैक्ट्री का निरीक्षण किया गया। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।